रिसोर्सेस रिसोर्सेस रिसोर्सेस, अरे ये रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? तो भाई आज हमको बात करने वाले हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम आपका चैप्टर था, आइए फटाफट से उसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे कि भैया ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे, रिसोर्सेज क्यों लिखा हुआ है भैया? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, जो हमारी नीड फुलफिल करते हैं, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज जो है उसको करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, हम जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ भी चीज हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको इजी बना दे रहे हैं, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं ये रिसोर्स होती हैं बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया नेचुरल और मैनमेड, दो टाइप के रिसोर्स हो गए ना, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेस, एक होता है मैनमेड रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस नाम से आप समझ जाओगे जो नेचर में बनी हुई होती हैं, और मैनमेड कौन सी होती है बेटा? जो कि इंसान बनाते हैं। ऑलरेडी मैनमेड क्या होती है? नेचर से नहीं बन के आ रही है, इंसान बना रहे हैं, तो ये क्या हो गई? मैनमेड हो गई। अब यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दो टाइप के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल आप नाम से समझ जाओगे कि भैया जो एग्जॉस्ट इजीली नहीं हो पा रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद वापस से रिन्यू हो सकते हैं, वापस से रिस्टोर हो सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारा सन हो गया, सनलाइट जो है अगले दिन वापस से आ जाएगी भैया, आज अगर ढल गया सन तो कल सुबह वापस से आएगा, ऐसा तो है नहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एग्जॉस्टेबल क्या होती है? जो फटाफट से ऐसे खत्म हो जाती है, ठीक है, ये वापस से नहीं आ पाती है एकदम गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि हो गए हमारे फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में हो गया हमारे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अब इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं कि भैया कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, और इन तीनों के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोल की बात करें तो बेटा देखो, कोल जो होता है कोल फॉर्मेशन के ऊपर जाता है। सबसे पहले जो कोल फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है? जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है डेड हो जाता है भैया, वो धीरे धीरे बेरी होने के बाद में जमीन के नीचे जैसे जैसे जाता है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इट इज टर्निंग इनटू कोल। तो यहाँ पे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोलिफिकेशन, यानी स्लो 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 क्या हो रहा है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था वो क्या हो गया है, अब बदल गया है इनटू कोल। तो अब उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिफिकेशन हो गया उसका प्रोसेस। अब यहाँ पे जब कोल फॉर्मेशन हो रहा है तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या बनता है, तो आपको पता है पीट बनता है, लेकिन उसके बाद में क्या बन रहा है वो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो उसके लिए भैया यहाँ पे आपके एक बहुत ही बढ़िया सा यूज दिया है मैंने आपको, एक छोटा सा निमोनिक मान लो इसको, प्लीज लेट बिटू अटेंड, यानी कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट, ये जो चार हैं भैया, ये चार आप कहीं से भी नहीं भूल पाओगे अगर आपने इसको याद कर लिया, ठीक है। तो एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल हो गया। बिटुमिनस कोल जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं घर के हाउस होल्ड पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। चलो अब फटाफट से बढ़ते हैं कि इनके यूजेस क्या होते हैं कोल के। तो देखो हीटिंग वीटिंग के लिए यूज किया जाता है घर में, आपको पता है डोमेस्टिक यूज के लिए यूज किया जाता है, फ्यूल की तरह उसको यूज किया जाता है, स्टीम इंजन में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज किया जाता है। अब जब ये जो कोल है इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती हैं, कोक, कोलटार एंड कोल गैस, ठीक है। तो ये जो कोक, कोलटार एंड कोल गैस मिल रहा है, ये कोक, कोलटार, कोल गैस कब मिल रहा है? जब हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा है ऑफ कोल। तो आपको ये चीज भूलनी नहीं है, ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, जहां पे किसका हो रहा है भाई? कोल का हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे हमें जो चीजें मिली हैं इसका आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या यूजेस हैं, ये रहे इसके यूजेस, ठीक है। क्या क्या यूजेस है? स्टील प्रोडक्शन में काम आता है, मेटल इंडस्ट्री में काम आता है, कॉस्मेटिक्स में काम आता है, पेंट्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, इन सब में हमारा जो कोक, कोलटार एंड कोल गैस है इसका यूज रहता है। आइए फटाफट से समझते हैं कि अब पेट्रोलियम जो है ये क्या है भाई? पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम को हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड भी, ठीक है। पेट्रोलियम को और क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड। अब यहाँ पे ब्लैक गोल्ड जो है आपका, ब्लैक गोल्ड का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है जो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स थे बहुत साल पहले, जो कि मरीन ऑर्गेनिज्म थे, वो मर गए, मरने के बाद में नीचे नीचे गए, बेरी हो गए, बेरी होने के बाद में अब क्या हुआ? अब उनका बन गया है धीरे धीरे पेट्रोलियम। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि कोल किससे बनता है? कोल बनता है प्लांट्स जो होता है, वेजिटेशन जो होता है, इनसे। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो क्या बन रहा है? कोल बन रहा है। और ये क्या है? मरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं पेट्रोलियम, उनसे बनता है, ठीक है। ये आपका जो फॉरेस्ट वाला वेजिटेशन है उससे नहीं बन रहा है, ये मरीन ऑर्गेनिज्म से बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है भैया पेट्रोलियम, उसका जो स्ट्रक्चर होता है पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स का, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे जैसे ही आप नीचे 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 जाओगे, यानी कि आप किसी भी वाटर बॉडी, ओशन में चले गए या सी में चले गए, आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वहां पे सबसे ऊपर आपको गैस मिलेगी। जो टॉप लेयर होती है वो गैस की होती है, गैस होती है हल्की बेटा, तो सबसे ऊपर वो मिलती है। उसके नीचे आपको मिलेगा ऑयल, ठीक है। जो बॉटम लेयर होती है ना, बॉटम लेयर और टॉप लेयर, इसके बीच में एक मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर में आपको ऑयल मिलेगा, ठीक है। सबसे टॉप लेयर में क्या मिला आपको, गैस मिला, मिडल लेयर में आपको मिला है ऑयल, और सबसे लो वाला जो आपका लेयर होती है उसके अंदर आपको मिलता है वाटर। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 मार्क का आपको ये पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। दूसरी चीज भैया, रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की। अब जो रिफाइनिंग हो रही है पेट्रोलियम की, यानी कि पेट्रोलियम हमें मिल तो गया है, और ये तो भैया ब्लैक गोल्ड है, बहुत सारा एकदम, बहुत मतलब, ये जो अगर हमें जिस फॉर्म में मिल रहा है उस फॉर्म में हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि पॉल्यूशन हो सकता है। तो अब क्या हो रहा है भाई, इस पेट्रोलियम को इन्होंने रिफाइनिंग की है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देने वाली है, कोल जो है उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। पेट्रोलियम का कौन सा डिस्टिलेशन होगा बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, बिटुमेन, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं जब आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोलियम का। अब आप इसको अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हो, ऑटोमोबाइल्स में यूज कर सकते हो, पेंट्स में, डाइज बनाने में, कैंडल बनाने में, वैक्स वगैरह बनाने में, इन सब में आपका यूज होता है। रोड को मेटलाइज करने में चीजें यूज होती है, बिटुमेन यूज किया जा रहा है। कोल टार को रिप्लेस कर दिया गया है, बिटुमेन को यूज किया जा रहा है, ठीक है। पेट्रोल, केरोसिन, ये सब भी यूज होता है। जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसमें भी यूज किया जा रहा है इन सब का। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं, इनका बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो आई होप ये पेट्रोलियम वाला चीज तो आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो अब नेचुरल गैस जो है, इसकी यूजेस आपको पहले बता देती हूँ। नेचुरल गैस जो होता है इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वहां पे यूज किया जा रहा है, घरों में यूज किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो नेचुरल गैस के यूजेस तो बहुत सारे हो गए हैं। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तीनों के यूजेस तो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि नेचुरल गैस के रिजर्व्स जो होते हैं ये कहाँ हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बेटा देखो, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये एरियाज हैं, यहाँ पे आपको नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिलेंगे। मोस्टली जो आपका नेचुरल गैस है उसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक और है जिसमें से आपको अच्छा खासा भारी भरकम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच इज पेट्रोकेमिकल्स। नाम से समझ जाओगे, पेट्रोकेमिकल्स बेटा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होता है इससे भाई मिलता है ये, ठीक है, इससे बनता है। अब इसकी यूजेस क्या होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिए हैं। डिटर्जेंट्स बनता है, पॉलिथीन और बाकी प्लास्टिक वगैरह भी बनता है इससे, सिंथेटिक फाइबर बनता है, फर्टिलाइजर बनता है, मेडिसिन बनता है, कॉस्मेटिक बनता है, बहुत सारा सामान जो होता है वो पेट्रोकेमिकल से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स वाली चीज आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेचुरल गैस के यूजेस पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको नेचुरल गैस रिजर्व्स कहाँ है ये पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में इस चैप्टर में 2 टॉपिक अलग से है, जो कि है आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आपसे पूछे जाएंगी कि क्या क्या हो सकती है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क का, या फिर ये हो सकता है कि आपका जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें आपको घुमा के पूछा जा सकता है ये, या फिर मॉरल, जो आपका मॉरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है इन चीजों को यूज करने का, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी है, एसिड रेन हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन आउट कर देनी है। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर हो गया होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय बाय।